नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की और टॉप 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रहती हैं और आते भी हैं। जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया बिना समय गवाए हुए, और देखिए क्या कहता है। कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, यानी कि ये जो समीकरण हैं ये आपको देखने को मिले एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। और कहने का मतलब ये है कि जो भी ये समीकरण दिया गया है इसको हल करके बताइए कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और हल कीजिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 9 स्टार 7 बराबर 32, 13 स्टार 7 बराबर 120, 17 स्टार 9 बराबर 208, 19 स्टार 11 बराबर क्या होगा। और बताना चाहूँगा ये स्टार लगाया गया, यहाँ पर कुछ भी दे सकता था। हो सकता है गुणा दे दे, हो सकता है प्लस दे दे, हो सकता है भाग दे दे, हो सकता है माइनस दे दे, किसी भी प्रकार से दे सकता था। अब आप इनको कैसे हल करेंगे, किस प्रणाली के आधार पर ये हल किया गया है। देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो या तो स्क्वायर देखते हैं या तो माइनस करके देखते हैं, या तो हम देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ करके या कोई संख्या तो नहीं आ गई, या तो सेम संख्या तो नहीं उतार दी गई। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर, तो कहेंगे हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम कहेंगे कि अगर हम कर लें 9 का स्क्वायर और कर लें 7 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 81, और अगर 7 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 49। और अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आपका 11 में से 9 गया तो कहोगे सर 2 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा 32। यानी कि ये समीकरण जो है वो हमको सही लग रही है, यानी कि इसको बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरा भी लगा करके देख लेते हैं। दो अगर एक तरीके से जा रहे हैं तो ये मान के चलिए कि तीसरा भी वैसे ही जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस चीज़ के। तो दूसरा भी देख लेते हैं। अगर हम करेंगे 13 का स्क्वायर तो कहोगे, और उसके बाद में माइनस कर लें तो 7 का स्क्वायर कर लें, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 तय्यम 169 और माइनस 7 सती 49। इसमें से इसको माइनस अगर कर लें तो यहाँ पर हमारा आएगा 0, 9 में से 9 जाएगा और 16 में से अगर 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 12, यानी कि 120। यानी कि ये भी आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसी प्रकार से 19 और 11 का क्या होगा, तो हम देखेंगे कि अगर हम 19 का स्क्वायर कर लें और माइनस 11 का स्क्वायर कर दें, माइनस 11 का स्क्वायर कर दें तो 19 संयम कितना होता है, आप सभी को पता होगा कितना होता है। 19 संयम 361 और माइनस 121, 11 के रही हम, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 और 19 का स्क्वायर 361। माइनस करते हैं तो 1 से 1 जाएगा 0 बचेगा आपका, 6 से 2 जाएगा आपका 4 बचेगा, 3 से 1 जाएगा आपका 2 बचेगा। 240 कहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो कहोगे सर ये तो सी ऑप्शन में दिख रहा है। आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आशा है सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हो सकता है कि यहाँ पर ऐसे करके देता 9 गुणा 7 बराबर 32। अब आप ये प्रणाली तब भी आप ऐसे ही लगाते, ये चिन्ह जो बीच में दिया होता है ये इसका कोई महत्व नहीं होता है अगर कोई खास प्रणाली के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होता है तो। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल अगर अच्छा आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब जब करेंगे पास में एक बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, इसकी जगह पर क्या आएगा। श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, और कह रहा है जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है उसकी जगह पर क्या आएगा। तो आप क्या देखते हो, जब ऐसी कभी श्रृंखला आपको दी होती है तो या तो आप देखते हो कि क्या इनके बीच में कोई संबंध चल रहा है, या आप देखते हो कि क्या इनके बीच में कोई संबंध चल रहा है,
या आप देखते हो कि क्या कहीं स्क्वायर हो रहा है, या इनके बीच का अंतर देख लेते हो, या इनके बीच में कितना प्लस किया गया है देख लेते हो। यही तो हम लोग देखते हैं ना जब हमको श्रृंखला के सवाल देता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमको यहाँ पर 35 के बाद का जानना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कहेंगे कि 7 में अगर 2 जोड़ दे तो 9 हो जाएगा, सही है। 9 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में अगर हम 4 जोड़ें 12, और 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 12 5 17 होगा। और 17 में अगर हम कितना जोड़ें, 7 जोड़ दें, 17 में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमारा 24 हो जाएगा। और 24 में अगर हम जोड़ दें 11 तो हमारा 35 हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कट रही हैं और या तो 1 से कट रही हैं। अभाज्य संख्या ही तो यहाँ पर देख रहा है ना, 2 अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, किसी और संख्या से कटेगा नहीं कटेगा। 7 भी अभाज्य है, 11 भी स्वयं से ही कट रहा था। और 11 के बाद में अगली संख्या क्या आएगी, तो आप कहोगे सर 11 के बाद में अगली संख्या जो होगी वो 13 होगी। 13 जो या तो 1 से कटेगी या तो 13 से कटेगी। तो 35 में अगर हम 13 जोड़ेंगे, 35 में अगर हम 13 को जोड़ लें तो 5 3 8 और 3 और 1 4, 48 आंसर आपका आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आशा है सभी। यहाँ पर ऐसी संख्याएं दे रहा था जो या तो स्वयं से कट रही थी या तो 1 से कट रही थी। अभाज्य संख्या दे रहा था, 2 से हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ। तो ये संख्याएं स्वयं से ही कट रही थी या तो 1 से कट रही थी। आगे हम बढ़ते हैं और आप लोग समझ भी गए होंगे। ये क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पर पूछ रहा था क्या होगा, तो आपको कहोगे सर 48 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या कह रहा है, देखिए घड़ी का सवाल है और पेपर में पूछा गया सवाल कह रहा है कि प्रत्येक घड़ी, यानी कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है यदि दोपहर 12 बजे वह सही सेट किया जाता, उसको सही सेट किया जाता है, उस घड़ी को सही सेट किया जाता है दोपहर 12 बजे और चला दिया जाता है, तो वह प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी। तो वह प्रातः 4 बजे क्या समय दिखाएगी। तो आप देख रहे हो कि प्रत्येक दिन का मतलब होता है कि 24 घंटे। कितने घंटे, 24 घंटे। तो आप कहोगे 24 घंटे में 15 मिनट घड़ी जो है वो आगे हो जाती है। 24 घंटे में कितने, 15 मिनट आगे हो जाती है। और अगर हम दोपहर 12 बजे को हम इसको सही कर देते हैं और प्रातः सुबह पूछे, यानी कि सुबह का पूछ रहा है, तो शाम 4 बजे तक 4 घंटे आपके और 4 से 4 आपके 12 घंटे। भाई शाम के 4 और फिर 4 बजे से 4 बजे होकर के आएंगे तो 12 घंटे, और 12 से हम 4 तक आए थे तो हमारे 4, यानी 16 घंटे का समय पूछ रहा है। 16 घंटे में घड़ी कितना समय दिखाएगी, कितना आगे बढ़ जाएगी। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत ही सरल सवाल है, अगर हम 16 घंटे का निकालेंगे तो 16 घंटे में कितना हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 15 मिनट बढ़ रही थी 24 घंटे में और इसको हम कर देंगे 16 से गुणा, तो 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 5 और दूनी 10, यानी कि 16 घंटे में घड़ी 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो 4 बज रहा था तो कितना बजा दिखेगा, 4:10। जब 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी तो 4:10 आपको दिखेगा वहाँ पर। और अगर फिर से वो पहुँचती है 12 पर जा कर के, यानी कि फिर दोपहर का 12 बज जाएगा, और फिर से अगर दोपहर का 12 बज जाएगा तो आपका कितना, 15 मिनट हो जाएगा। समझ गए होंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किसी कोड भाषा में, बहुत बार दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। आपसे बॉडमास का नियम लगाने को बोल देगा और ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं कन्फ्यूजन के लिए। कह रहा है किसी कोड में, कोड भाषा में एक प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का मतलब है प्लस, गुणे का मतलब है भाग और भाग का मतलब है माइनस। तो इस समीकरण को हल करना है। ये समीकरण आपके सामने दी गई है, इसको हल करना है। बॉडमास का आपका सभी को नियम पता है, तो हम हल कर लेते हैं।
कह रहा है कि गुणे के स्थान पर क्या होगा, तो गुणा हम देखेंगे तो गुणे के स्थान पर होगा हमारा भाग। ये कह रहा है गुणे के स्थान पर भाग, तो हमारा भाग हो गया। इसके बाद में 9 ऐसे ही लिख लेंगे। कह रहा है माइनस के स्थान पर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमने इसको प्लस कर लिया। इसके बाद में 14 लिख लेंगे। प्लस के स्थान पर क्या कह रहा है, तो कहोगे सर प्लस के स्थान पर हो जाएगा गुणा, गुणा उसके बाद में हम लिख लेंगे कितना, 2। यही तो कह रहा है ना, हो गया सब सही। अब इसको हम सही कर लेते हैं, तो अगर इसको हम अगर भाग करेंगे तो आप कहोगे 9 8 बार जाएगा तो आपका 72 हो जाएगा। 9 8 72, तो 8 लिख लेते हैं, प्लस 14 कर लेते हैं और गुणे में हम 2 कर लेते हैं। तो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले हम गुणा करेंगे उसके बाद में प्लस करेंगे। तो 14 और 2 यानी कि 14 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28 और प्लस 8। 28 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो कहोगे सर 36 आ जाएगा हमारा, और 36 हमारा कहाँ पर है, डी ऑप्शन में है। हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। जो जो चीज़ें हमसे कह रहा था वो चीज़ें हम रखते गए और हमारा जो है आंसर आता गया। बॉडमास का मतलब है कि पहले ब्रैकेट देख लीजिए, BODMAS, यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में ऐड और फिर आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। इतनी चीज़ें आपकी आती हैं। नेक्स्ट दोस्तों 5वां क्वेश्चन, और बहुत बार मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, ऐसे श्रृंखला आपको दे देगा कि इसमें क्या आपको भरना है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर संख्या जो है वो श्रृंखला को पूरा कर देगा। कह रहा है कि जो ये खाली स्थान दिए गए हैं ना, ये खाली स्थान दिए गए ना, ये खाली स्थान, ये इन खाली स्थानों पर हम रखें और क्रमवार तरीके से यानी कि श्रृंखला बनती हुई चली जाए। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं कि 3 3 का पेयर बना लेते हैं, 3 3 का पेयर बना लेते हैं। तो हम M.Q.C और डॉट का बना लेंगे, उसके बाद में M से Q तक, फिर डॉट से CM तक। तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर देखो M, तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमको C छूट रहा है, तो यहाँ पर हम दूसरे में क्या लिख लेंगे, C। हम यहाँ पर कर लेते हैं M, उसके बाद खाली स्थान यहाँ पर हम C लिख के देख लेते हैं, फिर आपका आ जाएगा Q। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस जगह पर, तो हमको फिर से अगर हम M लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर आपका C और फिर आपका Q आ जाएगा। यही तो होगा ना, C दिया है फिर Q आ जाएगा। इसके बाद में हम ये वाला M लिख लेते हैं, तो ये वाला M लिखेंगे, उसके बाद में डॉट लगा है तो यहाँ पर हम C लिख करके फिर Q लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर C और M लिखा है, तो इस हिसाब से तो यहाँ पर M आना चाहिए था, यही तो होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ पर ये श्रृंखला जो है ये टूट रही है, यानी कि इस श्रृंखला से अब काम नहीं चलने वाला। तो अब कैसी श्रृंखला बनेगी, अब देखते हैं दोबारा। देखिए कह रहा है इस श्रृंखला को, तो पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, M.Q.C, फिर आपका M, फिर आपका Q, फिर आपका C और फिर M। यही तो है ना। देखिए क्या बन रहा है, हम बनाएंगे MCQ, बन गया। फिर हम Q, फिर उसके बाद में हम क्या बनाएंगे, MCQ के बाद में फिर हम क्या बनाएंगे, देखिए फिर हम यहाँ पर Q लिखा ही हुआ है आपका, फिर Q C और M, Q C और M, फिर हमारा MCQ देखो आ गया, और हमारा फिर QCM आ गया। देखिए बन गया ना, MCQ बन गया, MCQ बन गया, फिर QCM ये भी बन गया, फिर MCQ और फिर QCM बन गया ना। यानी कि ये पहला और तीसरा समान था और दूसरा और चौथा हमारा समान था। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से अक्षर हमने भरे। तो देखेंगे कि हमने C भरा ये वाला, फिर उसके बाद में हमने Q भरा, फिर उसके बाद में हमने M भरा, फिर उसके बाद में हमने C भरा ये वाला, और उसके बाद में फिर से हमने Q भरा। ऑप्शन देख लीजिए, CQM CQ, B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
चैनल पर यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने वीडियो को वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।